ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर 5 के ऊपर। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस प्रीवियस क्लासेस में किया है। इसमें मैंने पूछा था आपसे कि अपने इन्वायरमेंट में, घर में जो हम लोग खाते पीते हैं, ठीक है, बहुत ऐसी चीज है जब हम लोग खाते हैं, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कर्ड, ठीक है, लेमन, ठीक है, अनराइप मैंगो, ठीक, टैमरिंड यानी कि इमली, गोलगप्पे में बड़ा खाते हैं, ठीक है। ये जब खाते हैं तो इसका टेस्ट कैसा होता है? कैसा होता है? आप कहेंगे कि नो डाउट इसके टेस्ट सावर होते हैं, खट्टा होता है। क्लियर? कुछ ऐसे चीज हैं, जैसे आपने ओल का सब्जी खाया होगा, चटनी खाया होगा, उसका अचार भी बनता है, ठीक है। मिर्ची कभी कभी खाया होगा, मिर्ची खाया होगा। कभी गलती से आपके मुंह में साबुन चला गया होगा, है ना, ये वॉशिंग पाउडर चले गए होंगे, आंखों में भी चला जाता है कभी कभी। अब गौर करिए तो ये कैसा, इसके टेस्ट कैसे दिखेंगे आपको? तो बीटर दिखेगा। कैसा दिखेगा? बीटर दिखेगा, ठीक है। एक चीज आपने लिया होगा वाटर, क्या लिया होगा? वाटर। अब वाटर के बारे में बड़ा यूनिक चीज है, ये वाटर जो होते हैं कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। ये दो बात एकदम ध्यान रखिएगा, ना इसमें कोई कलर हुआ ना इसमें कोई टेस्ट हुआ। और अगर कलर और टेस्ट अगर वाटर में आ जाए, दैट मीन्स उसमें कुछ न कुछ इंप्यूरिटीज है या वाटर के अलावा कोई और चीज बनाए गए हैं। क्लियर? वाटर एक ऐसी चीज है जिसमें न कलर है न टेस्ट। क्लियर? उसके बाद एक और चीज आप खाए होंगे, क्या क्या? आप लेज खाए होंगे, कुरकुरे खाए होंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ भी, बहुत सारे ऐसी चीज है, बहुत सारे ऐसी चीज है जिसका टेस्ट होता है साल्टी। ऐसा होता है साल्टी। अब यहां पे चार ग्रुप हम लोग का बना, एक सावर टेस्ट, एक बीटर टेस्ट और दूसरा थर्ड वन साल्टी टेस्ट, ठीक है। अब एक है जो एकदम कलरलेस और टेस्टलेस है, जिसको ये सब अभी आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। मैं लिखने वाला लिस्ट अभी दूंगा थोड़ी देर में। अब यहां पे हम लोग को देखना क्या है कि हम लोग जो भी खाते पीते घर में हैं, जो चीज टेस्ट में सावर हो, खट्टा हो, वो सब के सब हमारे क्या है? तो एसिड है। क्लियर? अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि अगर जो बीटर होगा टेस्ट में, वो क्या होगा? तो ये बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा। और साल्टी तो साल्ट ही होगा, ये तो कंफर्म है। क्या होता है? साल्टी तो साल्ट ही होते हैं, ये कंफर्म है, सीधी बात है। अब रही बात वाटर की, तो वाटर हमारा उस तीनों ग्रुप में कहीं नहीं जाएगा, इसलिए इसको हम कहेंगे न्यूट्रल। क्या कहेंगे? न्यूट्रल कहेंगे। क्लियर? तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें आपको ये बताते हैं कि कौन से ऐसे चीज हैं जिसमें एसिड पाया जाता है, और वो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है उसका हमको नाम भी जानना है, और कुछ ऐसे नियम है जिसको हमको याद कर लेना है, और कुछ ऐसे नियम है जिसको हमको समझ लेना है। ओके, तो एक लिस्ट हम लोग तैयार करते हैं कि कौन कौन ऐसी चीज है घर में जिसमें एसिड पाए जाते हैं, और वो कौन सा एसिड पाया जाता है उसका लिस्ट हम लोग तैयार करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज आपको याद करना है, और बाबू ये सब चीज बदलने वाला नहीं होता है, सब दिन चलते हैं, इसलिए ये माइंड में हमेशा रखिएगा। देखिए, जैसे लेमन हो गया, लेमन, ऑरेंज, ऑरेंज, ग्वाभा, है ना, ग्वाभा, आंवला, ये सब के सब खट्टा है ना, खट्टा है। कैसा है? सावर है, ठीक है, सावर टेस्ट है। तो इसमें इस सब को हम कहेंगे क्या? तो सिट्रस, सिट्रस फ्रूट, ये सब को हम कहते हैं
सिट्रस फ्रूट। देखिए ये जो सब है ये एक नंबर लिस्ट हो गया, ये एक नंबर में सबको हम ले लेते हैं। ये सब के सब खट्टा है तो इसको हम सिट्रस फ्रूट कहेंगे। क्या कहेंगे? सिट्रस फ्रूट। यहां से आपको लिखना है सिट्रस फ्रूट कहेंगे। और इसमें एक एसिड पाया जाएगा जिसका नाम होगा सिट्रिक एसिड। क्या नाम होगा? सिट्रिक एसिड। ठीक है। उसके बाद दूसरा दही, कर्ड ले लीजिए, जिसमें एक जो एसिड होगा उसको हम कहेंगे लैक्टिक एसिड। क्या कहेंगे? लैक्टिक एसिड। इसके बाद ले लीजिए एप्पल, ले लीजिए एप्पल। ठीक है। एप्पल में होते हैं मैलेइक एसिड। ठीक है। फोर्थ, एप्पल के बाद आप ले लीजिए ग्रेप्स। क्या ले लेंगे? ग्रेप्स ले लीजिए। ग्रेप्स में भी होते हैं मैलेइक एसिड। क्या होगा? मैलेइक एसिड। ओलिव ऑयल, ओलिव ऑयल बच्चे के मालिश में काम आता है, हालांकि वो खाने की चीज है, बहुत कीमती भी होता है। ओलेइक एसिड, इसमें क्या होगा? ओलेइक एसिड। ठीक है। टोमेटो, टोमेटो में होगा ऑक्जेलिक एसिड। देखते हैं कितने लोग इसको याद कर लेते हैं। ये चीज टॉपिक ऐसा है जिसको याद ही करना पड़ता है और ज्यादा इसमें समझने की बात है, ये याद कर लो। टोमेटो के बाद स्पाइनेट, पालक, स्पाइनेट में सेम टू सेम। ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड। इसके बाद टैमरिंड, 8 ले लीजिए टैमरिंड। टैमरिंड का मतलब इमली। टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। इसके बाद विनेगार, विनेगार, इसमें क्या होगा? विनेगार में क्या होगा? एसिटिक एसिड। क्या होगा? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है। इसके बाद आप बिढ़नी वगैरह काट लेता है ना, एंड स्टिंग, बिढ़नी जो वगैरह काट लेता है, इसमें होते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। तो ये 10 एसिड का ग्रुप आपको याद रखना है। ठीक है। अब धीरे धीरे हर पॉइंट पर हम लोग एक एक डिस्कस करेंगे। 10 एसिड का लिस्ट आप लोग याद रखेंगे। ये है नेचुरल एसिड। क्या है? हम हेडिंग क्या देंगे? लिस्ट ऑफ नेचुरल एसिड। अभी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं बाबू, अच्छे से पढ़िएगा। 10th में भी ये चैप्टर आने वाला है, 10th में भी ये चैप्टर आता है, एकदम समझ लीजिए आप। तो अच्छे से पढ़ना इसको, ये इतना याद करना है। ओके, मैं इसको रख करता हूं। ये रहा नेचुरल एसिड। अब हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, 4-5 नाम उसमें ही लिखाएंगे, ज्यादा नहीं, आज इससे ज्यादा नहीं देंगे। एसिड बेस के बारे में बहुत चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे आप। और समझ लीजिए कि 10th क्लास के एक चैप्टर आते हैं, उसमें आधे काम हम लोग यही कर लेंगे, आधे बचेंगे तो वो 10th काम में करेंगे, 10th क्लास में करेंगे। ठीक है। अब कुछ लिस्ट हम लोग बना लेते हैं। सिंथेटिक एसिड कहिए या मैनमेड एसिड कहिए, आर्टिफिशियल एसिड कहिए, क्या कहिएगा? सिंथेटिक एसिड कहिए, मैनमेड एसिड कहिए, आर्टिफिशियल एसिड कहिए, सब चलेगा। तो इसमें हम लोग 10 नहीं, इसमें हम लोग 5 तैयार करेंगे। कितना? 5 तैयार करेंगे। ठीक है। इसमें 5 तैयार कर लीजिए। इसमें सबसे पहले आप एक लिख लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड। क्या लिखेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, H2SO4। ठीक है, H2SO4। ठीक है। दूसरा एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है HCl, हमारे स्टमक में होता है। ठीक है। हालांकि ये इंडस्ट्री में भी बनाए जा सकते हैं। नेचुरल एसिड में भी इसका नाम आ जाता है, नेचुरल एसिड में भी आप इसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए HNO3। नाइट्रिक एसिड के बाद है कार्बोनिक एसिड। क्या है? कार्बोनिक एसिड, H2CO3। क्या होगा? H2CO3। इसके बाद है फॉस्फोरिक एसिड,
फॉरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H3PO4। क्या होता है? H3PO4। देखिए बाबू, वैसे हम रट्टा मारने पे बिल्कुल दूर रहते हैं, रटने से बिल्कुल दूर रहते हैं, लेकिन ये जो 15 नाम है इसको मैं रटने के लिए कह रहा हूं, इसको आप रट लीजिए, ठीक है? क्योंकि क्लास में अगर 15 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो आप सब बच्चे का नाम याद करने के लिए कोई फॉर्मूला तो अप्लाई करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो नेम है ना? नेम हमको याद करना ही है। अब कंडीशन है कि जो पहले वाला 10 जो लिस्ट हम लोग बनाए हैं वो बड़ा इजी हम लोग घर में खाते हैं, लेकिन ये जो एसिड है हो सकता है कि ये बड़ी खतरनाक हो सकता है ये दिखे पानी की तरह, हो सकता है कि बहुत वीक हो, हम यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, और ये अगर हमारे बॉडी पे गिरेगा तो बड़ी हार्म करेगा, जला देगा बॉडी को। तो अब एक टॉपिक बनता है यहाँ पे कि अब एसिड को हम पहचानेंगे कैसे। अब टेस्ट में हमने सारा कहा था, क्या आप टेस्ट करके देखिएगा, बड़ी खतरनाक होता है, इससे बच के रहना है। हमको लैब में, जब साइंस लैब में आप जाइएगा, ले चलेंगे, तो कभी कोई टेबल पे कोई सामान वगैरह अगर गिरा हुआ है तो आप उसको छू के भी नहीं देखेंगे, क्योंकि हो सकता है इसमें से अगर कोई एसिड हुआ तो आपको जला देगा हाथ में। फिर उसको हम चेक कैसे करेंगे, है ना? बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है। जब आप लोग बड़े होंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, लेक्चर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, उस समय ये चीज आपके बड़े काम की चीजें होती है। आपकी ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि आप इन एसिड को, ये एसिड अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, फिर एसिड है, कुछ लिस्ट भी आपको हम बेस का भी देंगे, साल्टी की भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारे प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो फिर उसको हम पहचानेंगे कैसे? हमको तो उसको छूना नहीं है, हमको उसको सूंघना नहीं है, हमको उसको टच नहीं करना है, बड़ा मुश्किल है। तो उसको पहचानने के लिए कोई ना कोई तो मेरे पास होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे? इंडिकेटर। अभी बुखार चेक करना है मुझे, किसी को टच नहीं करना उसकी बॉडी को, स्केलर है, दूर से ही माथा पे दिखा के देख बुखार चेक कर लेते हैं। ऐसे ही एक चर्चा होती है इंडिकेटर का, जिस पर हम लोग आज नहीं कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? आप ये 15 नेम याद करेंगे, आर्टिफिशियल और नेचुरल एसिड का नाम, फिर हम लोग एक एक पॉइंट करके, बड़ी मजेदार चैप्टर है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। ओके, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।